और फिर अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम हकदार हो। बस तब तक सब्र करो और शुक्र करती जाओ। और जिनका भरोसा अल्लाह ताला पर रहता है और वो हमेशा अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हैं, तो वो कभी मायूस नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जी रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ऐड कर चुके होंगे। और अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वो खुशहालियाँ और वो चीज़ें आ जाएँ जिनकी आप लोग तलबगार हैं। बहुत सारी सिस्टर परेशान रहती हैं अपनी शादी की वजह से, और बहुत सारी ऐसी सिस्टर हैं जो अपने रब से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी मिलता है बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी मुझे सेंड की है सायरा ने, और सायरा लिख रही हैं इस्लामाबाद से। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और आपी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात फेस की। आप ही, बचपन से ही मेरे वालिद साहब का एक एक्सीडेंट में पाँव फ्रैक्चर हो गया था, और वो बढ़ते-बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनकी एक टाँग काटनी पड़ी और उन्हें रॉड डल गया, जिसकी वजह से आप ही हमारा सारा कारोबार तबाह होके रह गया। क्योंकि इस दौरान जो नौकर हमारी ही शॉप पे मौजूद थे, आप ही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ा उठा लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा, और अब्बू के शॉप पे ना जाने की वजह से भी मामलात और डिस्टर्ब हो गए और बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें गुज़रना पड़ा। अभी मैं उस वक़्त मैट्रिक में थी और मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा छोटा था, जो कि अभी चल भी नहीं सकता था। अम्मी को बहुत देर के बाद औलाद हुई थी और बहुत मन्नतों मुरादों के बाद हमारा भाई इस दुनिया में आया था। अम्मी-अब्बू बहुत खुश थे। अब्बू मेरे भाई के दाँत निकलने की खुशी में कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रहे थे, जिसकी वजह से अभी रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया और फिर अब्बू दोबारा से सही नहीं हो सके। इनफैक्ट रॉड भी डल चुका था, लेकिन अब्बू सही तरीके से चल नहीं सकते थे और ना ही अपनी बोझ खुद उठा सकते थे। काफ़ी दिनों तक अब्बू बेड पे ही रहे और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता से सारी चीज़ें सेट होने लग गईं। लेकिन अभी घर के हालात थे कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके अब्बू ने शॉप भी सेल कर दी। सारा सामान जो था वो लोगों को दे दिया और शॉप को बंद कर दिया, क्योंकि अभी इसका रेंट बहुत ज़्यादा था और अब्बू अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए अब्बू ने यही सोचा कि ऊपर वाले हिस्से का जो रेंट आता है उसके साथ ही घर का गुज़र-बसर कर लेंगे। ये नुकसान में जारी है, जिसकी वज़ह से मज़ीद घर से पैसे निकाल के डालने पड़ते हैं। आप ही अब्बू ने शॉप सेल कर दी और उसका सारा जो काम था उसे वाइंड अप कर दिया। उसके बाद आप ही घर में अब्बू रहते थे और घर में इतने हालात नहीं थे कि हम अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते। पहले तो आप ही हर तरह की चीज़ें और हर तरह की नेमत हमारे पास मौजूद थी, लेकिन अब छोटी-छोटी चीज़ों और छोटी-छोटी ख्वाहिशात को भी पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की तरफ देखना पड़ता था। क्योंकि आप ही अब्बू की एक और शॉप थी जो कि ताया के साथ पार्टनरशिप पे थी, और ताया ने उस पे पूरा का पूरा कब्ज़ा कर लिया था और वो अब हमें उसका रेंट भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से आप ही वो हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। और अब ये मामलात हो गए थे कि हमारे घर में खाने के लिए भी चीज़ें मौजूद नहीं होती थी। इसलिए आप ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जॉब कर लूँ, इसलिए मुझे मैट्रिक करने के बाद एक स्टोर में जॉब मिल गई, जहाँ पे कुछ पैकिंग का काम करना था। आप ही मैं वहाँ पे पैकिंग करती थी और अपनी ड्यूटी करके 5 बजे घर आ जाया करती थी। घर आने के बाद आप ही मैं छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी, ताकि मैं अपनी स्टडी भी आगे कंटिन्यू कर सकूँ और अपना खर्चा खुद मैनेज करूँ। आप ही मैं इसी कोशिश में थी कि हमारे हालात बेहतर हो जाएँगे एक ना एक दिन। आप ही मैं डेली बेसिस पे दरूद इब्राहीम भी पढ़ती थी और अस्तगफिरुल्लाह की भी कसरत से तस्बीह किया करती थी। आप ही मैं उठते-बैठते, जैसे कि आप अक्सर अपनी वीडियो में बताती हैं कि इंसान को गिनती की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब उसे याद आ जाए तब पढ़े और दिल के साथ पढ़े तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। आप ही मैं भी इसी तरीके से पढ़ती थी, और आप ही अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी बीएससी कंप्लीट होने के साथ ही मुझे बहुत अच्छी जॉब दे दी, जिसकी वजह से आप ही हमारे घर में इनकम भी अच्छी जनरेट होने लग गई। फिर आप ही इसी ऑफ़िस में एक क्लाइंट आई थी, जिसके वालिद साहब एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे और वो अच्छी पोस्ट पे थे। फिर आप ही उन्होंने मुझे अपने ही ऑफ़िस में जॉब करने के लिए बताया, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी खाली थी। इसलिए आप ही मैंने अप्लाई किया और अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया, ये जॉब मुझे मिल गई। आप ही गवर्नमेंट की जॉब में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और हर कोई यही चाहता है कि उसे गवर्नमेंट की जॉब मिले। लिए अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए खुद से ही ये जॉब भेज दी, और
मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। आप ही अल्लाह का शुक्र था कि ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहमत का बाइस बनी और मुझे हर तरह से सहूलत भी मिल गई, और इस जॉब की वजह से आप ही मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सुकून मिला। लेकिन आप ही रिश्तेदारों से ये सुकून बर्दाश्त नहीं हुआ। ताया ने अपने बेटे के लिए मेरे रिश्ते की बात कर दी, और वजह यही थी कि ताया चाहते थे कि अब्बू के साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएँ और हमारा और उनका एक बाउंड बन जाए, क्योंकि आप ही मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई थी और इनका बेटा एक छोटी-सी शॉप चलाता था, जिसकी वजह से आप ही इन्हें वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम थे। हमारा हिस्सा तो इन्होंने पहले ही नहीं दिया था, और उसके साथ-साथ आप ही हमारा जो दादा के घर में हिस्सा था, वो भी नहीं इन्होंने हमें दिया था। और अब मेरे अब्बू यही चाहते थे कि उनसे हिस्सा लें, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करके हमसे कतई ताल्लुक ही कर ली थी। लेकिन इस बार आप ही ये लोग मेरे रिश्ते के लिए हमारे घर आए थे, जिसकी वजह से अब्बू अपने भाई से मिलके काफ़ी खुश हुए थे, और अपनी तबीयत की परेशानी की वजह से अब्बू यही चाहते थे कि वो अपने भाई के साथ अपना ताल्लुक सही रखें, उनके दरमियान जो मोहब्बत है वो कायम रहे, इसलिए अब्बू ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि आप ही अम्मी और मैंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। लेकिन अब्बू की बीमारी और अब्बू की परेशानी भी हम समझते थे, क्योंकि अब्बू चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरा फ़र्ज़ अदा कर दें, इसलिए अब्बू ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और यही कहा कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूँगी। आप ही मेरे ताया ने भी इस बात को इनकार नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि घर की बच्ची है, घर में ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगी, और जॉब से इसे कौन रोकेगा? हमें तो इसकी जॉब से कोई भी एतराज़ नहीं है, इसलिए आप ही ये रिश्ता हो गया। 3 महीने आप ही मेरी शादी को गुज़रे थे कि इनके असल रंग सामने आने लग गए, क्योंकि आप ही मेरी ताई मेरे ताया से कह रही थी कि ये तो अच्छा ही हो गया, हमने ये रिश्ता कर लिया, और इस रिश्ते में और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि घर की जायदाद घर में ही रहेगी, उसका एक ही बेटा है और अभी वो बहुत छोटा है, सारा कुछ तो यही सँभालेगी, इनके दोनों मकान और साथ-साथ जो इनकी शॉप का हिस्सा है वो भी इसी के हिस्से में आ जाएगा। ख़ैर आप ही मेरी ताई ने बहुत सारा लालचों भरी बातें की, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छाई में ले रहे थे, लेकिन इनकी तो नियत ही कुछ और थी। ये बात आप ही जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और जब ताई को पता चला कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं, तो ताई का रवैया भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। ताई भी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने ताई से कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, इस लालच के तहत आपने मेरा रिश्ता किया है, और वक़्तन-फ़वक़्तन आप मुझ पे यही प्रेशर डालती रहती। मुझे तो अब ये बात सारी समझ में आई है। आपी ताई भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ रूड रवैया रखे हुए थीं। अब आपी ताई मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी, जिसकी वजह से आपी बात-बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते थे। कभी मेरे जॉब पे जाने पे, कभी मेरे जॉब से आने पे, और कभी मेरे घर के काम ना करने पे, हर वक़्त अजीब-अजीब सी बातें करती रहती थीं। कभी मेरे मियाँ के कान भर देती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शक का शिकार हो जाता था और मुझ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। इनफैक्ट उसने मेरे साथ अक्सर और बेशतर लड़ना शुरू कर दिया। छोटी-छोटी बातें, कभी कोलीग्स की बातें लेकर, और कभी घर आने पे देर हो जाने पे बहुत सारा बुरा-भला कहने लग जाते थे, जिसकी वजह से आप ही मेरे लिए जॉब को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और अक्सर और बेशतर तो ये मेरे ऑफ़िस में भी आ जाते थे, जिसकी वजह से आप ही मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। इंसान अपना काम करे या फिर घर के मसले-मसाइल देखे, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही थी। ख़ैर आप ही जब से इनका ये रवैया मैंने देखा और मुझे इनकी असलियत सामने आई, तब से आप ही मैंने खुद को साइड पे करने की कोशिश की, और यही कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। लेकिन अब्बू की तबीयत देख के मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाती थी, और अपने ही ऊपर ही सब कुछ सह रही थी। आप ही 8 महीने गुज़र चुके थे और मुझे अभी तक कोई बेबी भी नहीं हुआ था, और मैं चाहती भी नहीं थी कि जब तक मेरे हालात सही ना हो तब तक अल्लाह ताला मुझे कोई औलाद अता करे। इसलिए आप ही मेरी सास वक़्तन-फ़वक़्तन मुझे डॉक्टर्स के पास जाने का कहती थी, और कभी-कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, जिसकी वजह से आप ही मैं इनके साथ डॉक्टर्स के पास भी चली जाया करती थी। और फिर आप ही वही डॉक्टर्स का जो काम होता है कि पहले बहुत अच्छी नसीहतें करते हैं और फिर बाद में बहुत सारी मेडिसिन आपको दे देते हैं। मैंने आप ही अभी मेडिसिन तो स्टार्ट नहीं की थी। इसी दौरान मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ लड़ाई की, और लड़ाई की वज़ह से मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई। आप ही इन लोगों ने मुझे आके मनाने की कोशिश की, बहुत सारे हीले-बहाने किए, और मैं दोबारा अपने ससुराल आ गई। अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मेरी लाडो-पड़ली बेटी कितनी ज़्यादा परेशानी में आ गई है। इसलिए अब्बू भी अक्सर मुझे यही कहते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती हो। मेरे किए हुए फैसले को अपने दिल पे मत लगाओ, और ना ही तुम अपने आप को अज़ियत में डालो। तुम साहिबे इक़्तिदार हो, अपना घर-बार लेके चल सकती हो, कमाती हो, हर तरह से अल्लाह ताला ने तुम्हें
सहूलत दी हुई है, बस अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती हो। लेकिन अभी मैं यही सोचती थी कि जो रिश्ता बना है वो बना ही रहे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी कि इस रिश्ते को निभाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, लेकिन आप ही मेरी हर कोशिश नाकाम जाती थी। इनके इतने ज़्यादा ज़ुल्म करने के बावजूद भी आप ही मैं यहाँ पे रहना चाहती थी। अक्सर व बेशतर मेरी सास मेरे लिए काम बढ़ा के रखती थीं, घर के काम भी मैं करती थी और अपनी जॉब को भी मैं देखती थी। फिर आप ही मैंने एक नौकरानी रख ली तो उन उस पे भी इन्हें एतराज़ था। उसके साथ भी हर वक़्त लड़ाई-झगड़ा करते रहते थे। फिर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, 4-5 नौकरानियाँ मैं चेंज कर चुकी थी। कोई भी नौकरानी इनको पसंद नहीं आती थी, बल्कि ये गाहे-बगाए उसको भगा देती थी। जबकि मैं अच्छी-खासी इनकम जनरेट कर रही थी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या मसले-मसाइल थे। ये यही चाहते थे कि जो मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती हूँ, वो छोड़ दूँ। उनका तो किराया और रेंट वगैरह आ रहे हैं, मैं अपने घर वालों को यानी कि अपने ससुराल वालों को सपोर्ट करूँ। लेकिन आप ही ये तो मेरी चीज़ें थी, मेरी मर्ज़ी थी, मैं जिस पे मर्ज़ी इस्तेमाल करूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया और फिर आप ही मैंने इस रिश्ते से मुँह मोड़ ही लिया और यही कहा कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। क्योंकि आप ही जब मैं अपने हस्बैंड से कुछ बातें करती थी, तो वो फ़ौरन जाके अपनी माँ से कर दिया करते थे और फिर सारी-सारी रात मुझसे नाराज़ रहते थे। कई-कई दिन गुज़र जाते थे, ये मुझे नहीं बुलाते थे। फिर आप ही मैंने 11 महीने के बाद ये सोच लिया कि मुझे अब इनके साथ नहीं रहना। लोग कहते थे कि अगर औलाद हो जाएगी, तो बात सेट हो जाएगी, लेकिन मैं उस नई ज़िंदगी को क्यों इतनी तकलीफ़ में पैदा करूँ कि मेरे हालात ठीक हो जाएँ। इसलिए आप ही मैंने दोबारा अपने ससुराल जाने के बारे में सोचा भी नहीं और ताया भी बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से हार्ट अटैक आने पे इस दुनिया से चले गए। और अब आप ही ताई और उनका बेटा ही था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें कर सकते थे और करना कराना कुछ नहीं था। अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए वक़्तन-फ़वक़्तन मुझ पे प्रेशर डालते रहते थे कि मैं उनको सपोर्ट करूँ, उनको पैसा दूँ। आप ही अक्सर और बेशतर मैंने दिया भी है, लेकिन क्या ज़रूरत है कि मैं खुद को भी सँभालूँ और इन लोगों को भी सँभालूँ। इसलिए आप ही मैंने इस रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर समझा और ताया की डेथ के बाद मैंने खुला फ़ाइल कर दी, क्योंकि आप ही ये लोग मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे थे और ये यही कहते थे कि हम हक़ पैर की रकम नहीं दे सकते, इसलिए तुम खुला ले लो। आप ही फिर मैंने खुला फ़ाइल कर ली और अपना रास्ता अलग कर लिया। आप ही मैं 6 महीने तक अपने घर को खुद ही लेकर चल रही थी। 4 महीने मैंने इद्दत के गुज़ारे और उसके बाद आप ही मैंने दोबारा जॉब को कंटिन्यू किया। आप इस 2 महीने में अल्लाह ताला ने मुझे इतना सकून अता किया जो कि पिछले सालों से मुझे नहीं मिला था और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रही थी। ये वजह थी कि आप ही मैं अपने आप को स्टेबल करना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी को खुद लेके चलना चाहती थी। लेकिन कि मुक़द्दर तकदीर में जो लिखा हो वही होके रहता है। आपके पेरेंट्स मेरी डिवोर्स हो जाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। बज़ाहिर तो वो शो नहीं करते थे कि वो परेशान हैं, लेकिन उनकी आँखें और उनका चेहरा सब बता देता था, क्योंकि किसी भी तलाक याफ़्ता लड़की को घर में रखना माँ-बाप के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होता है। इसी दौरान आप ही मैंने अल्लाह ताला से अपनी दिल की बातें की और अल्लाह ताला से ही कहा कि आप मेरे लिए आसानी बना सकते हैं। मैं अपना आप लेके चल रही हूँ, अपने घर को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा एक एम है, मैं चाहती हूँ, अल्लाह ताला मेरे एम को जानते थे। मैंने अल्लाह ताला से बातें की और अल्लाह ताला से यही कहा कि अल्लाह ताला आप मेरे लिए भी आसानी अता कर दें। आपने हर मुश्किल में मुझे आसानी अता की है। जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तब आपने मेरे लिए मेरे पास जॉब भेज दी। अब अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को भी दूर कर दें। ये लोगों के ताने और ये बातें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं अपने आप को एक स्टेबल लाइफ़ दे सकूँ। इसलिए आप ही मैं अल्लाह ताला से यही दुआएँ करती थी। लेकिन अम्मी-अब्बू की परेशानी देख के और उनका हर वक़्त परेशान रहना मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा था। क्योंकि अम्मी-अब्बू यही चाहते थे कि मेरी शादी कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें लोगों की अम्मी-अब्बू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोनों मेडिसिन खाते थे, जिसकी वजह से छोटी से छोटी बात भी उन्हें बहुत बड़ी लगती थी और बेवज़ह वो परेशान रहते थे। उन्होंने आप ही मेरे लिए और रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अब आप ही ये रिश्ता बहुत पहले भी मेरे लिए आया था और अब इस सारे मामलात के बाद भी ये रिश्ता दोबारा से हमारे घर आया और आप ही इस रिश्ते को मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। इस बार आप ही मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की और हर तरह से देखभाल की। लड़का भी बहुत अच्छी जॉब करता था। इनफैक्ट वो मुझसे ज़्यादा सीनियर थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट करते थे कि एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो सकता था। उसके साथ-साथ आप ही ये एक अच्छी तरबियत के भी मालिक थे। इनकी वालदा की भी तरबियत बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप ही रुखसती के बाद
ना ही मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा और ना ही बदले रवैये देखने पड़े, क्योंकि आप ही इन्होंने शादी भी बहुत सादगी से की थी। इनफैक्ट इनकी भी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई थी। ये तबीयत में सादा और बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं, लेकिन हर कोई इनको इनकी सादगी की वजह से ही रिजेक्ट कर देता था। आप ही हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एबिलिटी दी होती है, और थोड़ा-सा अगर फिज़िकली तौर पे इंसान प्रॉब्लम में हो तो उसका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन्हें बचपन से पोलियो हुआ था, जिसकी वज़ह से आप ही ये सही तरीके से चल नहीं पाते थे, और यही वजह थी कि लोग इनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह ने इन्हें अच्छी जॉब और अच्छी शक्ल-ओ-सूरत दी हुई थी, और हर तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया हुआ था। बस जो तकदीर में होता है वही होके रहता है। इनकी वाइफ़ इनको छोड़ के जा चुकी थी, और इन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेजा, और मेरा भी आप ही पहले खुला मैं ले चुकी थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इनकी ज़िंदगी में लाना था, और अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक-दूसरे का शरीके हयात बनाना था। अभी जब से हमारी शादी हुई, हमारी ज़िंदगी में हर तरह का सुकून और हर तरह की खुशी मौजूद है। मुझे अल्लाह ताला ने एक बेटा भी अता किया। अभी मेरा बेटा भी माशाल्लाह से अब 1.5 माह का है, और इसके आते ही मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आप ही मैंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी, बचपन से स्ट्रगल का टाइम गुज़ारा, और उसके बाद ताया के घर शादी होना, और फिर उस अज़ियतनाक 8 से 9 महीनों को गुज़ारना मेरे लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ मुझे आसानी अता की, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलवाया। ये लोग मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं। इनफैक्ट इनकी वालदा भी बहुत अच्छी हैं, और इनके वालिद साहब का आप ही इंतकाल हो चुका था बचपन में ही, जिसकी वज़ह से आप ही इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल टाइम देखा हुआ है, और इसी टाइम ने इनको भी इंसान की पहचान सिखाई है। बस मैं यूँ कहूँ कि अल्लाह ताला अदा करूँ कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी आसानी और सहूलतें मुझे दी हैं, अल्लाह ताला सबको दे। आप ही मैं अपनी जॉब को भी लेके चल रही हूँ, और मुझे किसी भी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं है। इनफैक्ट वो ज़हनी अज़ियत जो मेरे कज़न ने मुझे दी, और बात-बात पे मुझे रोक-टोक और मेरे घर में आना-जाना, और उसके बाद मुझ पे बेवजह की पाबंदियाँ जो लगाई जाती थी, आप ही अल्लाह का शुक्र है इस बारी मुझे इनका सामना नहीं करना पड़ा। और मेरे मियाँ बहुत अच्छे माइंड सेट के मालिक हैं, जिसकी वजह से आप ही वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और आप ही मेरी भी यही कोशिश होती है कि मेरी वजह से इनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। बस आप ही ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं, ज़िंदगी कब, कहाँ, किसको कैसे क्या मोड़ पे ले जाए, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी दे, और आसानी वाली ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे। आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ मैंने देखी, अल्लाह ताला दोबारा मुझे उनसे बचाए और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दे। कोशिश में लगी हुई हूँ, आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मैं अपने आप को स्टेबल रख सकूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है, जब पुरानी यादें आती हैं तो दिमाग उलझ के रह जाता है, और वो सारी बातें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाती हैं। लेकिन इस खुशहाली को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये दिन भी दिखाया, और ये खुशियाँ भी मुझे नसीब हुई। बस ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना रहम कर दिया। आप ही मैं हर वक़्त दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, और जब भी मुझे याद आता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे चाहते हैं कि मैं दरूद इब्राहीम पढ़ूँ, इसलिए आप ही मैं चलते-फिरते और उठते-बैठते दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। मेरे लिए आप लोगों ने भी ज़रूर दुआ करनी है कि मेरी ज़िंदगी आसान रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी सिस्टर, हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करें। आप भी हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें। क्या पता अल्लाह ताला आपकी दुआ की आमीन पे सबकी मुश्किलात को हल कर दें। तो मेरी ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा जो अपनी ज़िंदगी में आई परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। किसकी क्या प्रॉब्लम है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहुत सारी सिस्टर अपनी औलाद के लिए कहती हैं, बहुत सारी सिस्टर अपने रिश्तों के लिए कहती हैं, बहुत सारी सिस्टर अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलात से परेशान होती हैं, जो आसानी की दुआओं के लिए कहती हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें, हम सब की हर दुःख तकलीफ़ परेशानी को दूर करें, और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता करें। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन हमारा रब ज़रूर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। बस हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने वालों में शामिल रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।